अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज में। कचरा ज्यादा था या इख्तियारात कम? मेयर कराची की सफाई मुहिम नाकाम। कचरे ने 100 दिन में तारे दिखा दिए। वसीम अख्तर ने नाकामी का इल्जाम वजीर आला सिंध पर डाल दिया। क्या शहर का कचरा फिर सियासत की नजर हो गया? और शाज़ेब हसन को तलब कर लिया। FYA ने भी इब्तिदाई रिपोर्ट वजारत दाखिला को दे दी। कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। मेयर कराची की सफाई मुहिम के 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन टास्क पूरा ना हुआ। अब बारी अवाम की आई है। वसीम अख्तर को अवाम की जानिब से तनकीद का इतना बोझ उठाना पड़ रहा है जितना 100 दिन में उन्होंने कचरा नहीं उठाया। और क्यों ना हो, शहर का हाल अब तक बेहाल है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने तकरीबन 3 माह कबल शहर में सफाई मुहिम का आगाज करते हुए दावा किया कि शहर से कचरे के ढेर खत्म कर दिए जाएंगे। मुहिम के आगाज पर बुलंदोबांग दावे किए गए और महदूद वसाइल के बावजूद कराची का कचरा उठाने का अज़्म किया गया, मगर शहर में कचरे के ढेर और अदम सफाई की हालत 3 माह कबल वाली सूरत हाल से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। 100 दिन गुजर जाने के बावजूद भी तीनों अजला में सफाई की सूरत हाल जूं की तू नजर आ रही है। जगह जगह कचरे के ढेर, टूटी फूटी सड़कें और गलियों में खड़े सीवरेज के पानी में तमाम दावे डूब गए हैं। हालात ने मेयर कराची को भी मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं पूरे शहर की सफाई का दावा नहीं किया था, हर जिले की चंद यूनियन काउंसिल्स का इंतखाब किया गया था, जहां आज सफाई की सूरत हाल कदरे बेहतर है। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 8 साल में नहीं कचरा उठा सकी तो वो कम वक्त में सारा कचरा कैसे उठा सकते हैं? नाकामी तो दरअसल सिंध हुकूमत की है जिसने ताउन नहीं किया। वसीम अख्तर ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर ये कोशिश की जा रही है कि मेयर को नाकाम किया जाए, तो अगर उनकी बात मान भी लेते हैं तो मेरी नजर में दरअसल ये नाकामी खुद वजीर आला और वजीर आजम की ही होती है। सिंध हुकूमत की बेहिसी और कराची को महरूम रखने की बात की जाए तो इन्हें 100 में से 100 मिलना चाहिए। जेल में रहते हुए भी काम किया, जेल से बाहर निकल के भी उसी तरह काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे, काम करेंगे। कराची में सफाई के दावे कोई पहली बार नहीं हुए, इससे पहले भी कई बार ये दावे किए जा चुके हैं। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने भी शहर की सफाई का अल्टीमेटम दिया था, मगर वो भी इसे पूरा करने में नाकाम ही रहे थे। वो खुद तो वजारत आला के ओहदे से चले गए, मगर कराची का कचरा वहीं का वहीं छोड़ गए। फिर मुराद अली शाह आए, उन्होंने आते ही ब्यूरोक्रेसी को हुक्म दिया कि 48 घंटों में शहर की सफाई हो जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी सफाई मुहिम की बहुत कोशिश की, मगर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिल सकी। हुकूमती अल्टीमेटम और सियासी जमातों की सफाई मुहिम नाकाम होने के बाद बिलाखिर सिंध हुकूमत ने कराची के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए नवंबर 2016 में चीनी कंपनी को जिला जनूबी और शर्की से कचरा उठाने का ठेका दिया, मगर चीनी कंपनी को ठेका दिए जाने के बावजूद इन दोनों अजला में सफाई की सूरत हाल में भी कोई खातिर ख्वाह बेहतरीन नजर नहीं आती। मेयर कराची मुसलसल इख्तियारात और वसाइल का शिकवा करते नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि अगर 100 दिन में यह टास्क मुमकिन नहीं था तो फिर उनकी जानिब से दावा क्यों किया गया था? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करेंगे। आप देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। मेयर कराची को आवाम की जानिब से तनकीद का इतना बोझ उठाना पड़ रहा है जितना 100 दिन में उन्होंने कचरा भी नहीं उठाया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा साहब ने। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेयर कराची ने शहर में 100 दिन में कचरा उठाने का दावा किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। क्या कचरा बहुत ज्यादा था या इख्तियारात कम थे उनके पास? देखें, फिर मैं क्लियर कर दूं इस बात को। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 दिसंबर को, उसको वेरी क्लियरली इट वाज मेंशन्ड कि हमने मखसूस यूनियन काउंसिल लिए जिसको हम बेहतर बनाएंगे। बेहतर बनाने का मकसद ये नहीं था कि हमने उसको कोई बैरल बना देना है, बट इट वाज जस्ट ए मोटिवेशन, इट वाज टू क्रिएट ए ड्राइव, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मुझे नहीं पता कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ की है, लेकिन हम अपने इलाकों को अच्छी तरह जानते हैं। हम उन इलाकों में गए हैं, आवाम ने हमारा साथ भी दिया है और आवाम ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है और हमारी ये एफर्ट जो है ये कंटिन्यू रहेगी। जहाँ तक कचरे का ताल्लुक है, आपको पता है कि बड़ा क्लियरली कहा
किचन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ये काम था जो कि डिलीवर नहीं कर पाया 2 साल से। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाम की खातिर इस सब्जेक्ट को एड्रेस किया। न सिर्फ हमने कचरे को एड्रेस किया, कचरे के फिगर्स जो आज बताए गए, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से तकरीबन 2,85,000 टन कचरा उठाया गया। ओवरऑल तमाम डिस्ट्रिक्ट से 10 लाख टन कचरा उठाया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले 8 सालों में इतना कचरा नहीं उठा होगा। तो लेकिन कचरे का जनरेशन जो है वो 12,000 टन है। अरशद साहब, वसीम साहब ने तो चंद यूनियन काउंसिल्स का जिक्र किया, लेकिन वो मेयर तो पूरे शहर के हैं ना, पूरे शहर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और दावा भी पूरे शहर के लिए ही किया गया था कि पूरे शहर से कचरा उठाया जाएगा। बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की बात की गई थी बड़ा क्लियर है। देखिए हमने हम ये नहीं कह रहे कि पूरा कराची हम ओन नहीं करते, पूरा कराची ओन करते हैं और यही सिलसिला अब तमाम इलाकों में इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू रहेगा। ये एक मोटिवेशन ड्राइव थी विच वाज वेरी सक्सेसफुल और आवाम ने अप्रिशिएट किया इसको और ये कंटिन्यू रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अख्तर साहब ने बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वजीर आला सिंध पर डाल दी है। शहर की तरक्की के लिए इल्जामात के बजाय क्या बेहतर नहीं है कि मुश्तरका कोशिशें की जाएं? देखें उन्होंने शायद ये भी बताया, तनकीद का निशाना नहीं बनाया, उन्होंने ये भी बताया कि कितने खत लिखे, कितनी मीटिंग्स हुई, क्या कमिटमेंट्स हुई। कमिटमेंट में से 1% भी कोई चीज पूरी नहीं हुई, तो वो उन्होंने क्लियरिफिकेशन दी है। आफ्टर ऑल वजीर आला जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस सूबे के, तो डेफिनेटली जो चीज अच्छी होगी वो उनके सर पे आएगी, जो बुरी होगी वो भी उन्हीं के सर पे आएगी। अच्छा अरशद साहब, मेयर कराची मुस्तकिल ज्यादा मसाइल और महदूद वसाइल का शिकवा करते दिखाई देते हैं। क्या शहर के मसाइल हल करने के लिए शहरियों को एतमाद में लेकर कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया जा सकता? पिछले 100 दिन में ऐसी कोई कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, मुतबादिल इंतजाम इसलिए नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी चीजों में लीगल बाउंड्रीज होती हैं और लीगल बाउंड्रीज के लिए जिन जिन जगहों पे लीगल बाउंड्रीज की जरूरत नहीं है वहां पर हम जो है हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी भी काम कर रही है, हमारे साथ अवाम भी काम कर रही है। ठीक है, हमने अब्बासी शहीद अस्पताल का जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अब्बासी शहीद अस्पताल में आफ्टर 3 ईयर्स जो है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है उसने काम शुरू कर दिया है। उसके बाद अब्बासी शहीद में ऑक्सीजन का निज़ाम बेहतर हो गया है, दूसरे अस्पतालों में ऑक्सीजन का निज़ाम बेहतर हो गया है। अब्बासी शहीद में CT स्कैन काफी सालों से बंद पड़ी थी, वो शुरू हो गई है। छोटी छोटी सी चीजें बट इट डज काउंट बिकॉज ये फैसिलिटेट करती हैं आवाम को। तो इस तरीके से जहाँ तक ताल्लुक है बहुत सारी यूनियन काउंसिल में जो काम किया है, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम था, लेकिन हमने वहाँ पे अपनी NIT से ड्रेनेज की जो लाइन है, ड्रेनेज जो है वो कराची का सबसे बड़ा इशू है गार्बेज के साथ साथ, तो उसको भी एड्रेस किया है। अब अगर आप लोगों की ये तवक्को है कि 100 दिन के अंदर कराची जो है वो पूरा चेंज हो जाए और ओवरनाइट वाली बात आप समझ रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये जो 8 सालों का इशू है, 8 सालों का जो बैकलॉग है, उसको क्लियर करने में इट विल टेक टाइम। तो अरशद साहब, इन 100 दिनों पहले जो ऐलानात किए गए थे, कितनी कामयाबी मिली है? कितने फीसद आप जो आपका अज़्म था, जो आपका इरादा था, उसमें आप पूरे हुए हैं? आप क्या समझते हैं, ये मुहिम कामयाब हुई है? जी माशाल्लाह बहुत कामयाब हुई। हमारा इनर मुतमईन है, हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमारे तमाम चेयरमैन ने, तमाम यूनियन। अरशद साहब, क्या आवाम मुतमईन है जिसके लिए आप काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, आवाम बहुत मुतमईन है। आवाम ने हमारी ड्राइव देख ली, आवाम ने हमारा जज्बा देख लिया, आवाम ने हमारी वर्क करने की कैपेसिटी देख ली, विच विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम नाउ ऑन। और ये एफर्ट्स हमारी जो है ये सारे देखेंगे। अभी वक्त बहुत है, इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ लोगों को चीजें नजर आएंगी। ठीक है, वक्त बहुत है, अभी वक्त के साथ साथ मजीद चीज़ें भी लोगों को नजर। बोरा डिप्टी मेयर हमारे साथ थे और वसीम अख्तर जो मेयर कराची हैं, उनके 100 दिन पूरे हो गए। जो उन्होंने कहा था कि कराची से 100 दिन में कचरे का खात्मा कर दिया जाएगा, उस पर अपने व्यूज शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद बात करेंगे PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मजीद पेशरफ पर। देखते रहिए पाकिस्तान नेट 7। पाकिस्तान नेट 7 में एक बार फिर खुशामदीद। PSL का इवेंट तो कामयाबी से निमट गया, लेकिन PSL पर स्पॉट फिक्सिंग का स्पॉट लग गया। शायकीन को जहां पाकिस्तान के वीरान मैदान आबाद होने की खुशी थी, वहीं पर स्टार अपने स्टार्स की हरकतों से नाराज और परेशान भी दिखाई दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी शर्जील खान और खालिद लतीफ के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। दायरा कार मजीद खिलाड़ियों तक भी फैला दिया गया है। मोहम्मद इरफान और शाजेब हसन को एंटी करप्शन यूनिट ने पीर और मंगल को तलब कर लिया। PSL के दौरान भी दोनों क्रिकेटर से तहकीकात हुई थी। PCB का यह कहना है कि इंक्वायरी के बाद दोनों क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का फैसला होगा। खेल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ हुकूमत भी एक्शन में नजर आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर FIA की इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर दाखिला को पेश कर दी गई है।
इब्तिदाई रिपोर्ट में खिलाड़ियों के मुलव्विस होने के इम्कान से मुताल्लिक अहम निकात पर की निशानदेही की गई है। खिलाड़ियों के मोबाइल फोन से पैगामात मिटाए जाने के मामले का जायजा लिया जा रहा है। तहकीकात की जाएगी कि किन खिलाड़ियों का बुकियों से राब्ता था और उनके दरमियान क्या मामला तय पाए थे। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि इस मसले की मुफस्सिल और हर जाविये से छानबीन होगी। इन तमाम इशूज पर ही गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं आज न्यूज के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद, उनसे बात करेंगे। अकील, PSL फिक्सिंग स्कैंडल में एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद इरफान और शाज़ेब हसन को तलब किया है, क्या मजीद कोई सबूत मिले हैं? और बाब असल में ये दोनों जो प्लेयर्स थे ना, शर्जील खान और जो थे खालिद लतीफ़, उनके बारे में काफ़ी ठोस सबूत मिले थे, जिसके बारे में PSL के सरबराह नजम सेठी ने भी वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि उनके पास ठोस सबूत हैं, जिसकी वजह से इन दोनों क्रिकेटर्स को मुअत्तल किया गया था और मुअत्तली के बाद उन दोनों को पाकिस्तान भेज दिया गया, जिनके हवाले से उन्हें पहले डिमांड ऑफ नोटिस भेजा गया, फिर उन्होंने वीडियो सेशन हुआ, उनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किए गए और उसके बाद उन्हें चार्जशीट की गई, जिनके उन्होंने जवाब 4 मार्च को जमा करा दिए हैं। और यहाँ पर ये दोनों क्रिकेटर्स के भी नाम सामने आए थे, लेकिन जो हमारी इतलात है, हम क्योंकि ख़ुद भी UAE में मौजूद थे PSL की कवरेज के लिए, तो वहाँ पर यह कहा जा रहा था, हमें जो बताया गया कि ये जो मोहम्मद इरफान है और शाज़ेब हसन के बारे में ये PSL की इंतज़ामिया को पता चला था कि उनके बुकीज़ ने उनसे रब्ता किया था, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें मुअत्तल नहीं किया गया था, बल्कि इनके खिलाफ वहाँ पर भी तहकीकात की गई, लेकिन कोई ऐसे सबूत नहीं मिले थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि PCB का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके तहत इनको एंटी करप्शन यूनिट जो तमाम क्रिकेटर्स को कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो उसमें पहले इनको ये बाकायदा लेक्चर दिए जाते हैं कि बुकीज़ आपसे रब्ता करेंगे और आपने कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो फौरी तौर पर एंटी करप्शन यूनिट या PCB को आगाह करना है। यानी तमाम चीजें इन लोगों को पहले ही बता दी जाती हैं। अकील, PCB का ये कहना है कि इंक्वायरी के बाद दोनों क्रिकेटर्स के मुस्तकबिल का फैसला होगा, इस मामले में क्या कार्रवाई की जा सकती है? इन दोनों को अब डिमांड ऑफ नोटिस जो है अरबाब जारी किया गया आज इन दोनों को, क्योंकि उनका तो प्रोसेस जो है अपना शर्जील खान का और खालिद लतीफ़ का वो अब ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है, अभी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुआ, जिसके सरबराह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर, उनके साथ साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया और साबिक कप्तान वसीम बारी होंगे। लेकिन अभी जो हमारी इतलात है उसका बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन अगले 2-3 रोज़ में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जो उस केस की सुनवाई करेगा। इनकी जो बात है, इनको डिमांड ऑफ नोटिस भेजा गया है, ये दोनों क्रिकेटर जो हैं उनको सवालात भेजे गए हैं कि वो तमाम सवालात जो इनसे तफ्तीश के लिए किए गए हैं वो उठाए गए हैं। वो अब पीर को जो है मोहम्मद इरफान को भी डिमांड ऑफ नोटिस के तहत तलब किया गया और वो उनके जवाब देंगे, और इसी तरह मंगल को शाज़ेब हसन को बुलाया गया है, वो एंटी करप्शन यूनिट के रूबरू पेश होकर अपने जो उन पर इल्ज़ामात हैं, जो सवालात उठाए गए हैं PCB के एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से, उसके वो तफसीली जो जवाब देंगे। उसकी रोशनी में PCB का एंटी करप्शन यूनिट ये फैसला करेगा कि आया ये कसूरवार हैं कि नहीं। तो अकील, अब बड़ी तेजी से तहकीकात और पेशरफ सामने आ रही है स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर। अब वजारत दाखिला भी एक्शन में आ गई है। FIA की जो रिपोर्ट है उसकी क्या डिटेल्स हैं, जरा ये शेयर कीजिएगा। देखिए, जो FIA है ना वो बिल्कुल अपने तौर पर कर रहा है, PCB ने तमाम उनको जो है ना इनके बारे में जो एविडेंस थे वो FIA को भिजवा दिए थे और वो अपने तौर पर इसकी तहकीकात कर रहा है, क्योंकि PCB का यही मौक़िफ़ है, क्योंकि जो 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी जिसमें 3 कौमी क्रिकेटर्स थे जिन पर पहले तो उन्हें गिरफ्तार होकर वो जेलों में भी गए इंग्लैंड में, और फिर उन्हें कई साल मतलब 5 साल की सज़ा भी भुगतनी पड़ी, जिनमें सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर थे। लेकिन PCB की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसीलिए वो FIA अपने तौर पर तहकीकात कर रहा है। जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक इन्होंने PCB ने उनको तमाम एविडेंस दे दिए थे और वो तहकीकात कर रहे हैं, और उसकी जो वज़ीर दाखिला है चौधरी निसार अली खान, उन्होंने उसकी तफसीलात भी बयान की। जो हमारा PCB का जो एंटी करप्शन यूनिट है ना अरबाब, वो कर रहा है अपने तौर पर, वो उसकी की कॉन्डक्ट जो है उसी के तहत वो करेंगे, और उसी की रोशनी में जो एंटी करप्शन जो यूनिट के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत इनको सजा मिलेगी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है। स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर मुफस्सिल और हर ज़ाब की जानी चाहिए। अकील अहमद, बहुत शुक्रिया, और अगर ये छानबीन की जाएगी तभी मुस्तकबिल में ऐसे स्कैंडल से भी बचा जा सकेगा। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।